मां को अर्पण करें। ओ बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बां कट के, बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बां कट के। और चढ़ावन 7 सुपारियां, और चढ़ावन 7 सुपारियां, 7 सुपारियां ध्वजाए नरेला, 7 सुपारियां ध्वजाए नरेला। तेरे बच्चियां ने शीश चढ़ाया चूड़े वाली बां कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बां कट के। मत्था टेकी मत्था टेकी, पांव पलक में शीश मिलाया, मत्था टेकी सारे। पलक में शीश मिलाया, शीश मिलाया माने जोड़ मिलाया, शीश मिलाया नल जोड़ मिलाया। हो रैया जय जयकार चूड़े वाली बां कट के। बेटा वाली मां कट के, मेरी भेटाली जो सावली मां, मेरी बेटाली जो सावल मां। आन खड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावली मां, मैं आन खड़ा तेरे दरबार बेटाली जो सावल मां। बेटा लेके गणपति आए, बेटा लेके गणपति आए। रिद्धि सिद्धि को साथ मिलाए, रिद्धि सिद्धि को साथ मिलाए। आन खड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावली मां, मैं आन खड़ा तेरे दरबार बेटाली जो सावल मां। बेटा लेके शंकर जी आए, बेटा लेके शंकर जी आए। पार्वती को साथ मिलाए, पार्वती को साथ मिलाए। आन खड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावली मां, मैं आन खड़ा तेरे दरबार बेटाली जो सावल मां। बेटा लेके कृष्ण जी आए, बेटा लेके कृष्ण जी आए। राधा जी को साथ मिलाए, राधा जी को साथ मिलाए। आन खड़ा तेरे दरबार भेटाली जो सावली मां, मैं आन खड़ा तेरे दरबार बेटाली जो सावल मां। बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बां कट के। ओ बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बां कट के। और चढ़ावन 7 सुपारियां, और चढ़ावन 7 सुपारियां, 7 सुपारियां ध्वजाए नरेला, 7 सुपारियां ध्वजाए नरेला। तेरे बच्चियां ने शीश चढ़ाया चूड़े वाली बां कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बां कट के। पांव पलक में शीश मिलाया, पलक में शीश मिलाया। शीश मिलाया माने जोड़ मिलाया, शीश मिलाया नल जोड़ मिलाया। हो रैया जय जयकार चूड़े वाली बां कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बां कट के। आइए कलश का दान करने के लिए जा रहे हैं। कलश का दान क्यों किया जाता है? हमारे बड़े बूढ़े जो हमें इस संसार के अंदर लेकर आए, हमारे पितृदेव, उनके चरणों में कलश का दान करने के लिए जा रहे हैं। चांदी का सिक्का। अरे मत्था टेको, आइए मत्था टेको, मत्था, अरे मत्था टेको जो अरे आप सिक्का लाए थे कारीगर, चांदी का सिक्का। आइए खड़े जी जरा आप, सारे कार्यकर्ता भी आ जाए। कलश का दान करने के लिए जा रहे हैं। कलश का दान क्यों किया जाता है? हमारे बड़े बूढ़े जो हमें संसार के अंदर लेकर आए, इसमें एक मुट्ठी बंद करके अपने पितरों का ध्यान करें। और सभी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है इसमें मुट्ठी बंद करके अपनी अपनी अरदास डालें। भाई साहब उसके अंदर ये सभी के पास ले गए आप। प्रधान जी कहा भाई साहब, भाई चढ़ाओ, हाथ लगाओ, कोई वो नहीं है, पैसे मत चढ़ाओ, इसमें कोई बात नहीं है। चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ कुछ नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है, हाथ लगाओ, पैसे लगाओ। क्योंकि विधि को पूरा करना है हमारे। ऐसे देखिए कलश में पितरों के नाम का दान डाला जाता है। नहीं डाल दो, रहने दो, मत डालो। आपकी श्रद्धा है तो पितर खुश, आप भी खुश। आइए और जिसके घर के पितर उठ जाते हैं
आइए कलश का दान करने के लिए जा रहे हैं। तेरा काहे कलश करे मांडला, तेरा काहे कलश करे मांडला, ओ बिच काहे दा टका दिए पा, ओ बिच काहे दा टका दिए पा, ओ तेरा सर्व सोने दा कलश मांडला, तेरा सर्व सोने दा कलश मांडला, ओ बिच रुपए रुपए टका दिए पा, ओ बिच रुपए रुपए टका दिए पा, ओ तेरे चित चरना नाल जोड़ के, ओ तेरे चित चरना नाल जोड़ के, अजी दिता कर मंडल चढ़ा, तेरा चेत परोस बाटा चालिया, ओ रानी ज्वाल पानू भोग लगा, ओ कहते रल मिल के सादा भोग लगा लिया, रल मिल के सादा भोग लगा लिया, कहते तारा रानी गोद भरा, तारा रानी गोद भरा, गोद भरा के रानी घर चली, ओ गोद भरा के रानी घर चली, राजे हरिचंद लई अटका, राजे हरिचंद लई अटका, ये तो मेरी सच्ची सहब है, खड़ा है भगत बतेरा कियो, कहते हड्डियां गनेरियां हो गईयां, कहते चावल चंबे वाले हार, कहते मत की सुराई दुध हो गई, बाकी भटक मेवा प्रसाद। भाई ये सभी बैठे बैठी, जो तेरे नाम का पूजन करे माँ, उनके शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तेरे चरणों में बैठकर तेरे नाम का भजन किया जा सकता है, पूजन किया जा सकता है। पहले पहर तेरा करूं भजन माँ, दी जो मोहे बुद्ध प्रकाश। ये कब मांगा? जब आत्मरूपी जीव माँ के गर्भ में है, माँ को याद करता है कि माँ मेरा जन्म इस संसार के अंदर होने के लिए जा रहा है, और वहां जाकर सबसे पहले मुझे दिमाग की जरूरत पड़ेगी, मेरी बुद्धि के अंदर प्रकाश डालकर भेजना, ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकूं। पहले पहर तेरा करूं भजन माँ, दी जो मोहे बुद्ध प्रकाश, और दूसरे पहर तेरा करूं भजन माँ, दी जो मोहे अन्न धन लक्ष्मी का दान। थोड़ी रिपीट कम करो यार, रिपीट कम करो। तो दूसरे पहर तेरा करूं भजन माँ, दी जो मोहे अन्न धन लक्ष्मी का दान। साउंड वाले भैया इसका थोड़ा रिपीट काम करो, क्लियर करो। दूसरे पहर तेरा करूं भजन माँ, खत्म कर दिया मन्नू, ये मत खोल अभी मर करी। दूसरे पहर तेरा करूं भजन माँ, दी जो मोहे अन्न धन लक्ष्मी का दान। वॉल्यूम बढ़ा दो। ये कब मांगा? जब आत्मरूपी जीव माँ के गर्भ में है, माँ को याद करता है। तो दूसरे पहर तेरा करूं भजन माँ, दी जो मोहे अन्न धन लक्ष्मी के दान। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पहले अकेला है, माँ बाप उसकी शादी कर देते, पहले अकेला है, शादी कर दी, एक से हो गए दो से माँ भगवत ने कृपा करी, 2 से हो गए 3, कुछ साल बाद माँ फिर कृपा करती है, 3 से हो जाते हैं 4, फिर विचार बच्चे 2 ही अच्छे, महंगाई बहुत होगी। माँ को कहता, माँ मैं अपने गृहस्थ जीवन में पड़ चुका हूँ, अपने परिवार की पालना पोषणा करने के लिए मुझे अन्न धन लक्ष्मी का दान दो, जिससे मैं अपना परिवार चला सकूं। दूसरे पहर तेरा करूं भजन माँ, दीजो मोहे अन्न धन लक्ष्मी का दान। तीसरे पहर तेरा करूं भजन माँ, दीजो मोहे भक्ति का दान। ये कब मांगा? जो बेटियां होती है वो अपने घर चली जाती है, बेटे बहुएं ले आते हैं, सभी कार्यों से फारूक हुआ इंसान माँ के चरणों में जाता है, माँ मैं अपने सब कार्य कर चुका हूँ, अब जितना समय मेरे पास बचा है तेरे चरणों में बैठकर तेरे नाम की भक्ति करना चाहता हूँ माँ। तीसरे पहर तेरा करूं भजन माँ, दीजो मोहे भक्ति का दान। बोल सच्चे सच्चे दरबार। ये 4 कप चाय पीने की बाद की आवाज, 5 दूने खा के आवाज निकली नहीं। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। चौथे पहर तेरा करूं भजन माँ, दीजो मोहे मुक्ति का दान। ये कब मांगा? जब शरीर में तरह तरह के रोग लग जाए, सारी रात मैं खांसता रहूं, उस वक्त माँ शरीर से मुझे मुक्त कर देना। चौथे पहर तेरा करूं भजन माँ, दीजो मोहे मुक्ति का दान। इको पान चौथे पहर तेरा करूं भजन माँ, दीजो मोहे मुक्ति का दान। अच्छा, ये नारियल की भेंट क्यों चढ़ाते हैं? किसी को पता है नारियल की भेंट क्यों कौन सा जागरण करवा रहे हैं? चौथा।
पता नहीं है। नारियल की भेंट सुनिए। दिल्ली शहर में रहने वाले बाबा नंदलाल और नंदा जो जाति के कुमार थे, मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करते। उनसे जो आमदनी होती एक हिस्सा माँ के नाम का अलग से निकालते। नंदलाल बाबा हर साल माँ वैष्णो देवी दरबार दर्शन करने के लिए जाते। नंदलाल बाबा बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी माँ की ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़कर माँ के दरबार जाते हैं और माँ को एक ताना मार के आते हैं कि माँ इतने वर्ष बीत गए, मैं तेरे दरबार की ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़कर आ रहा हूँ, क्या तेरा दिल नहीं करता मेरे घर आने? नंदलाल को माँ ने दर्शन दिए। नंदलाल जाओ, मेरे नाम की जोत अपने घर में जगाओ, मैं दर्शन देने के लिए खुद तुम्हारे घर चल के आऊंगी। बोल सच्चे। नंदलाल ने सबसे पहले बात अपनी बहन नंदा को बताई। नंदा ने अपनी सहेली को बताई, सहेली ने आगे बताई। पूरे गांव में, पूरे शहर में बात हवा की तरह फैल गई कि नंदलाल के घर माँ पर्वतों पहाड़ों को छोड़ के आ रही। नंदलाल चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए ढोंग रचाया। नंदलाल माँ के सामने खड़े हो गए। माँ, तुमने मुझसे वादा करा था कि मेरे नाम की जोत अपने घर में जगाओ, मैं दर्शन देने के लिए खुद चल के आऊंगी। माँ कब आओगी? जब नंदलाल की पुकार माँ ने सुनी, और माँ जब भी आई है कन्या रूप में आई है। माँ ने छोटी सी कन्या का रूप धारण करा और नंदलाल के घर चली आ रही। नंदलाल ने दूर से जयकारे लगाने शुरू कर दिए। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, पीछे वालों कुछ करके खा लो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। कल मैं जहाँ गा रहा था वहां भी मैंने बोला जरा प्रेम से बोलो। सबने बोला, एक बहन जी ने नहीं बोला। मैं क्या सब मेरा साथ दे रहे, आप नहीं बोल रहे? बहन जी कह रही तुम कह रहे बार बार प्रेम से बोलो, बोलो बोलो, प्रेम से बोलो। ये प्रेम सामने बैठा सुनो, मेरा झगड़ा हुआ, तुम कह रहे प्रेम से बोलो। मैंने कहा ये प्रेम नहीं, ये माँ के नाम का प्रेम है। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। चारों तरफ जयकारे लगने शुरू हो गए। नंदलाल के घर माँ आ गई। गांव वाले कहने के माँ कहाँ है माँ, क्योंकि माँ कन्या रूप में थी। नंदलाल हाथ जोड़ के खड़ा गया, माँ ये गांव वाले ऐसे नहीं मानेंगे, अपने असली रूप में आओ। तब माँ ने अष्टभुजी रूप धारण करा और सारे गांव वालों को दर्शन दिए। बोल सच्चे। माँ कहने की नंदलाल मैं इतनी दूर पर्वतों पहाड़ों को छोड़ के तेरे घर में आई हूँ, मेरे लिए भेंट क्या लाया? नंदलाल हाथ जोड़ के खड़ा गया, माँ मैं निर्धन गरीब आदमी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। ये जब छैना बजाते हैं, छैना उठाया, गर्दन काट के माँ के चरणों में चढ़ा दी। बोल सच्चे कि माँ इससे बड़ी भेंट मेरे पास नहीं। माँ ने पलक झपते साथ नंदलाल बाबा का सर उठाया, धड़ के साथ मिला दी। माँ कहने की नंदलाल मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते? नंदलाल हाथ जोड़ के खड़ा गया, माँ मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो पहर शुरू होने वाला है, कल युग का पहर शुरू होने वाला है, और कोई भी इंसान चीची उंगली काट के तुम्हें नहीं चढ़ा पाएगा। कोई ऐसी वस्तु दो जिसे अमीर से अमीर, गरीब से गरीब आदमी आपके चरणों में भेंट चढ़ाए, जिसको आप सिर के रूप में स्वीकार करो। तब माँ ने नारियल दिया कि आज के बाद मेरे चरणों में जो नारियल चढ़ाएगा उसको मैं सिर के रूप में स्वीकार करूंगी। बोल सच्चे सच्चे। तब से ये माँ के चरणों में माँ को नारियल की भेंट चढ़ाई जाती। नारियल का जटा उतार कर देखो तो आंख एक नाक इंसान के नैनो नश की वस्तु है। माँ ने कहा आज के बाद मेरे चरणों में जो नारियल की भेंट चढ़ाएगा उसको मैं सिर के रूप में स्वीकार करूंगी। बोल सच्चे। तब से ये माँ के चरणों में माँ को नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। ठीक है सच्चे। तारा और रुकमन राजा इंद्र के दरबार के दो नित्य गए। दोनों बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं। बड़ी बहन तारा छोटी बहन रुकमन को कहती है, रुकमन बाजार जाओ, फल हार लेकर आओ, जो विधि पूर्व हम अपना एकादशी का व्रत खोले। रुकमन बाजार जाती, क्या देखती? एक आदमी आवाज लगा रहा है, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। रुकमन छोटी है, एक टका निकाला और महाप्रसाद लेकर खा लिया। महाप्रसाद मांस को कहा जाता है। तारा का हिस्से का प्रसाद लेकर जब महलों में पहुंचती है, रानी तारा कहती, बहन तुम्हारा प्रसाद कहाँ है? रुकमन कहने की, बहन मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने बाहर महाप्रसाद खा के अपना व्रत बाहर ही खोल दिया। बोल सच्चे। रानी तारा ने कहा, ये क्या करा? अरे एकादशी के दिन जो घर में चावल बनाकर खाते हैं वो कीड़े मकोड़ों की जूनी में जाते हैं, तूने एकादशी के दिन मांस खा लिया। जा मैं तेरे को श्राप देती हूँ, तेरा अगला जीवन मांस खाते व्यतीत हो। बोल सच्चे। छिपकली की जूनी में आ गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि बहन इस जूनी से मुझे मुक्ति कब मिलेगी?
कि द्वापर युग में जब पांडव बहुत बड़ा यज्ञ नचाएंगे, उस यज्ञ में तुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, तब तुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। छिपकली की योनि में आ गई, बन बन भटक रही है, मां को याद करती है कि मैं प्यासी तेरे दर्शन की, मैं प्यासी व्रत तोड़ा मैंने पाप कमाया, दुख ही दुख जीवन में पाया, छिपकली बन 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 भटकी, मैं प्यासी बन बन भटक रही मां को याद करती। और उधर द्वापर युग आ गया, कजरी बन के अंदर पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत कर रहे हैं। पांडव जिस जगह पे आराम कर रहे हैं, उन्हें सपना आया कि पांडु जिस जगह पे तुम आराम कर रहे हो उस जमीन को खोदो। पांचों भाइयों ने अपना अपना सपना बताया, सबका सपना एक ही था। पांडु ने जमीन को खोदना शुरू करा। पहली केवड़िया जब पांडु ने मारी, निकली चंदन की जौं प्यारी, और दूसरी केवड़िया जब पांडु ने मारी, निकली लौंग सुपारी, और तीसरी केवड़िया जब पांडु ने मारी, निकली मां की मूर्त प्यारी। बोल सच्चे सच्चे। पांडु ने उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी। कजरी वन के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ नचाया, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि को बुलाया, लेकिन गलती से दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया। दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोध वाले ऋषि मुनि। जब उन्हें इस बात का पता चला कि पांडु ने इतना बड़ा यज्ञ नचाया है, सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी ऋषि मुनि को बुलाया, लेकिन पांडु ने मुझे नहीं बुलाया, मेरा अपमान करा। दुर्वासा ऋषि ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक पंछी का रूप धारण करा। मरा हुआ जहरीला सांप अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ रहे। जब ऋषि मुनि पांडव आखिरी युति डालने के बाद उस जगस्थल पर जाते हैं, वो नजर बचाकर सांप खीर के कड़ाई में फेंक देता है। बोल सच्चे सच्चे। ऋषि मुनि को मैं जान बचाऊं। जैसे ऋषि मुनि पांडव आखिरी युति डालते हैं, ऋषि मुनि पांडव आखिरी युति डालने के बाद उस जगस्थल पर जाते हैं, और जैसे ही अवधि डालकर खीर के कड़ाई के पास आए, छिपकली को मां ने ऐसी सद्बुद्धि दी, बहन की बताई हुई बातें याद आने लगी। वे पांडव यज्ञ नचाएंगे, उस यज्ञ में तुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, तब तुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। जैसे पांडव आखिरी युति डाल के खीर के कड़ाई के पास आए, छिपकली उसमें छलांग लगा दी। बोल सच्चे जयकारा शेरों वाली का। तड़प तड़प के अपने प्राण दे दी, और वहां उसको एक और श्राप मिल गया कि नीच योनि तो पहले भुगत रही थी, नीची कर्म कर दिखा। रात के भूखे प्यासे ऋषि मुनियों से तूने उनका भोजन छीन, जब हमारा भोजन खाने का समय आया, उस प्रसाद को तूने जहरीला कर दिया। जब हम तेरे को श्राप देते हैं, तेरा भीलों के घर में वास हो। बोल सच्चे। ये कहाँ पहुंच गए? जम्मू। कौन जिला? गोंडा। आओ मेरे लौंडा। कथा कहाँ छोड़ी? कल एक बहन जी सो गई पीछे, मैं कहा बहन जी कथा कहाँ छोड़ी? एकदम नींद खुली, कह रहे हमारे जनकपुरी में छोड़ी, और कहाँ छोड़ी? सच्चे दरबार की कहाँ छोड़ी कथा? पतली गली में। मेरा कथा कहाँ छोड़ी? कह रहा पतली गली में। सच्चे दरबार की। ऋषि मुनि वहां उसको एक और श्राप दे देते, तेरा नीचों के घर में वासा हो। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की श्राप मिल जाता है। अब ऋषि मुनि पांडव विचार करते हैं, इसमें छिपकली गिर चुकी, सारा प्रसाद जहरीला हो चुका है, कोई भी जीव जंतु खाएगा वो मर जाएगा। ऐसा करो, जमीन के अंदर खड्डा खोदो, इस खीर के कढ़ाई को उसमें पलटो। जब खीर का कढ़ाई पलट रहे तो क्या देखते हैं? सांप तो जल चुका है, लेकिन उसका पिंजर वैसे का वैसी। योगी ने योग दृष्टि से देखा, अरे ये हमने क्या अनर्थ कर दी। ये तो कोई माँ की भक्तनी थी जिसने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दी, लेकिन हमने इसको श्राप दे दिया। कहते मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। ऋषि मुनि कहने लगे हमारा श्राप अटल है, हम इसको एक वचन देते हैं, इसका जन्म किसी राजे महाराजे के घर में होगा, जिंदगी के दिन भीलों के घर में कटेंगे। ये कहाँ पहुंच गई? जम्मू। इसे उठा दो। राम राम।
क्योंकि जहाँ कथा मैं करता हूँ वहाँ सोता कोई नहीं, जागते रहो, सब पे ध्यान है मेरा। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कथा कहाँ छोड़ी बहन जी? फिर मुझे क्या पता, मैं तो जम्मू पहुंचने वाला, तूने बिजली उठा दी है। सच्चे दरबार की कथा कहाँ छोड़ी? कथा कहाँ छोड़ी? सच्चे दरबार की। सही पकड़े लड्डू के भैया। सच्चे दरबार की। हम इसको एक वचन देते हैं, इसका जन्म किसी राजे महाराजे के घर में होगा, जिंदगी के दिन भीलों के घर में कटेंगे। उधर राजा स्वर्ष के जहां कन्या ने जन्म लिया, पंडित जी महाराज कह लगे राजन मुबारक हो, कन्या ने जन्म लिया। राजन कह लगे पंडित जी इसकी जन्म कुंडली तैयार करो, ये क्या भाग लेकर आई। पंडित जी महाराज उस कन्या की जन्म कुंडली देखते हैं कि राजन ये जो कन्या ने जन्म लिया है ये तेरे यश तेरी कीर्ति को बहुत बढ़ाएगी, आने वाले युगों युगों तक इस कन्या का नाम लिया जाएगा। राजन कह लगे पंडित जी इसका नामकरण भी आप कर दो। कि राजन ये तारों की छांव में आई है, इसका नाम तारा रख दो। बोल सच्चे। थोड़ी देर बाद खबर आई राजन एक कन्या ने और जन्म लिया। राजन कह लगे पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। हो गया पार। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुण और गुण नहीं कोई। मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। देखो न अवगुण मेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। देखो न गुण कोई मेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। कि पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बेटी पैदा होती है घर की खुशियां मांगती, जब घर से विदा होती है दोनों हाथों से चावल फेंकती जाती, बाबुल राजा मेरे जाने के बाद तेरा जे आंगन तेरा जे बेड़ा खुशियों से ऐसे हरा भरा रहे। बेटी कहती जब मैं पैदा हुई, जब मैंने होश संभाला, मैंने सुना बेटी होती जो पराया धन होती है। जब मेरी शादी होगी मैं ससुराल चली गई, वहाँ कोई बात हुई, वहाँ भी मुझे ताना मिला। माँ के चरणों में बैठ के माँ को कहती माँ सारी जिंदगी में पराई रहूंगी। माँ के चरणों में बैठ के माँ को कह रही है मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। जिस आंगन में बेटी खेल के बड़ी होती है, जब उसकी सगाई हो जाती है उसे पता है कुछ दिनों में मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी, वो आंगन एक पराया सा लगना शुरू हो जाता है। खेली कूदी जिस आंगन में, वो आंगन पराया सा लागे, वो आंगन पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है ये माँ, जोर जिसका चलाना इसके आगे, जोर जिसका चलाना इसके आगे। इस घर में पली उस घर को चली, कैसी रीत चलाई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और अपने बाबुल को अपने पास बुलाती है कि जो भी मैंने आपसे मांगा आपने मुझे ला कर दिया। मेरे हाथ में झाड़ू देकर झाड़ू दूर फेंकता था, बेटी तेरे हाथ मैले हो जाएंगे। अपने बाबुल को कह रही है जो भी मांगा था बाबुल से मैंने, मेरे बाबुल दिया मुझको हंस के, मेरे बाबुल दिया मुझको हंस के। प्यारे इतना दिया था मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। एक को घर है दिया, एक को वर है दिया,
कैसी रीत चलाई है मेरी माँ, बेटियां क्यों परा। और जाते जाते अपनी भाभी को अपने पास बुलाती कि जाने जाने मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो, छोटी बहन समझकर मुझे माफ करना, तुम सबसे बिछड़कर मुझे ससुराल में रहना पड़ेगा। अपनी भाभी को कहती जा रही, अब तो जाना पड़ेगा मुझको और बिछड़ना पड़ेगा सबसे, और बिछड़ना पड़ेगा सबसे। और अपनी माँ को अपने पास बुलाती कि माँ अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा, मेरी आँख भर आई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई। सच्चे सच्चे आप तो इमोशनल हो गए, क्योंकि जहाँ बेटी का जिक्र आता आंख में आंसू आ जाते हैं। एक तोतले की होगी सगाई, सुनिए, तोतले के घर वाले वाला भाई सुन ले, हमने छोरी वाले को बताया नहीं तो तोतला है, बड़ी मुश्किल से तेरे लिए लड़की ढूंढी, चुप रही हो। सुनिए, अब दूल्हे को घर से पक्का करके रहता, बोलना नहीं। दूल्हे के पिताजी ने कहा तेरे सामने मैं खड़ा रहूंगा, एक बार बोलने से पहले मेरी तरफ देख लियो। उधर जो छोरी थी वो भी तोतली थी, उधर लाली बोल मत दियो। लड़के वालों को हमने बताया नहीं तो तोतली बड़ी मुश्किल से लड़का ढूंढा, दोनों को घर से पक्का करके लाते। दूल्हा दुल्हन की स्टेज सज के दूल्हा भी बैठ गया। अब लड़की वालों में एक रिवाज था, सबसे पहले दूल्हे को खीर खिलाई जाती। अब गर्मा गर्म खीर का कटोरा एक प्लेट में रख के ले आए, गलती से मैं चम्मच रखना भूल गए। अब तोतले के सामने खीर का था, चम्मच तो है नहीं, पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने दूर से बोल मत दियो, चुप रही हो। अब तोतले ने समझा पिताजी दूर से इशारा करे, उंगली से खा लियो, बोलियो मत दियो। अब उबलती खीर में जैसी तोतले ने उंगली घुमाई, खीर से गर्म करा, दलम है दलम है। इधर से लड़की खड़ी हुई, करी भूत मार ले, भूत मार ले, कह लगे तो मेरी बरादरी की, सच्चे दरबार की, मैं खामा खाम डर रहा था, सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। कथा का छोड़ी कई तोतले पे छोड़ दी, सच्चे दरबार के कई तोतले पे छोड़ दी, सच्चे दरबार के। बक्सा बहता हो जा रहा है, वो छोटी सी कन्या माँ को प्रार्थना करती, माँ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बक्सा बहता जब हरिपुर नगरी में आया, पंडित जी महाराज स्नान कर रहे हैं। पंडित जी ने देखा बक्सा बहता आ रहा है, हीरे मोती लगे हैं, अगर ये बक्सा मुझे मिल जाए सारी जिंदगी मुझे कमाने की जरूरत नहीं। पंडित जी स्नान करना भूल गए, बक्से की तरफ कदम बढ़ाया, जैसे बक्से की तरफ कदम बढ़ाया बक्सा और दूर चला गया। पंडित का हीरों का सवाल है, पानी यहाँ तक आ गया, हीरे लगे, कहता एक कोशिश और करता हूँ। एक कदम और बढ़ाया, पानी गले तक आ गया। पंडित जी ने कहा एक कदम मैंने और बढ़ा दिया, ना बक्सा मिलेगा ना मैं मिलूंगा, डूब जाऊंगा। पानी से बाहर आ गया। क्या देखता है, शहर की सफाई करने के लिए भील जा रहे हैं, उसे आवाज मारी, भील बात सुनो। भील कहने लगे पंडित जी को क्या हो गया, मैं इनके पास से गुजर जाता था, 4 बार स्नान करते थे, आज पंडित जी मुझे बुला रहे, भागता हुआ। जी पंडित जी बताइए। कहते देखो वो बक्सा बहता हुआ रहा है, सबसे पहले बक्सा मैंने देखा है, इस बक्से को तुम निकालोगे, इसके अंदर जो कुछ हो वो तुम ले जाना, बक्सा मुझे दे देना। बोल सच्चे दरबार की जय। जैसे भील ने पानी के अंदर छलांग लगाई, बक्सा खुद करने में आना शुरू। भील ने बक्सा बाहर निकाला, उसका ताला खोलो तो क्या देखता है, एक बड़की एक छोटी सी बच्ची अपने दाएं हाथ का तुझे। बोल सच्चे भील हाथ जोड़ के खड़ा, पंडित जी महाराज 12 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे घर में कोई औलाद नहीं, ये धन दौलत सब आप ले जाइए, ये कन्या मेरी झोली में डाल। पंडित जी ने कन्या उठाई, भील की झोली में डाल। भील जैसे दरवाजे की ओर बढ़ा, पंडित जी ने आवाज मारी मेरे को। भील कह लगा पंडित जी कन्या नहीं दूंगा, कहता कन्या थोड़ा मांग रहा हूँ, मेरे को तो पहले माँ की कृपा, 4 है, ये इसके हिस्से का धन में निकल रहा है, ये भी ले जाओ। भील हाथ जोड़ के खड़ा गया, पंडित जी सबसे बड़ा धन आपने मेरी झोली में डाल दिया, ये जो धन निकल रहा है इसको दक्षिणा समझ के ले जाओ। बोल सच्चे दरबार की जय। भील अपने लोग को निकल गया, पंडित जी महाराज अपने लोग को निकल गए। भील ने कन्या जाकर अपनी धर्मपत्नी की झोली में डाली।
भील की धर्मपत्नी कहने लगी आज फिर किसका बच्चा उठा ले? तुम रोज ऐसे किसी न किसी का बच्चा उठा लाते, आज मैं उठाकर नहीं लाया, ये गंगा मैया ने हमारे को दी। जब सारी कथा बताई, अब नामकरण का देना, भाई इसका नाम क्या रखे? ये पानी में बहती आई है, उसे रुको रुको कहने लगी। बाद में उसका नाम रुकमण पड़ा। बोल सच्चे दरबार की जय। तू ना बोल दे, सारी रात थके नहीं बोल के, पेट तेरा आगे होते जा रहा को। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उधर रुकमण जवान होती है, महलों के अंदर रानी तारा जवान होती है। रानी तारा की शादी हरिपुर शहर में रहने वाले राजा हरिचंद्र के साथ कर देते हैं और उन्हीं के महलों में सफाई करने वाली मेहता रानी के लड़के के साथ रुकमण की शादी होती है। अब दोनों बहनें एक ही शहर में। एक दिन रुकमण के साथ बीमार पड़ गई। रुकमण को अपने पास बुलाया, रुकमण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी राजा हरिचंद्र के महलों के अंदर सफाई करते आ रहे और आज मेरी तबीयत बड़ी खराब है, आज से ये कार्य तुमने संभालना है। रुकमण सुबह उठती है कि सिर पे इनवा, इनवों पे टोकरी, कच्चे मार बुहार, सवेरे जाना रुकमण झाड़ू देवन दरबार। सुबह उठती है, कपड़े का इनू बनाया, ऊपर टोकरी रखी, बगल में झाड़ू दबाया और राजा हरिचंद्र के महलों में पहुंचती है। महलों के अंदर जाके क्या देखती है? एक विशाल मंदिर बना है, मंदिर के दरवाजे बंद है, अंदर माँ का भजन चल रहा है, जिन्हें बाम मारा का भजन कहते हैं। पहले जागरण ऐसे नहीं होते थे, चाहे पार्टी वाले होते थे चाहे घर वाले होते थे, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। किसी जीव की बलि दी जाती थी, इन जो हम छेने में जाते हैं, छेनों से उसको सर्वजित किया जाता। अंदर माँ का भजन चल रहा है, मंदिर के दरवाजे बंद है। रुकमण ने कहा आज मेरा पहला दिन है, क्यों ना मैं शुरुआत इस मंदिर से करूं। झाड़ू का नसर मंदिर के एक तरफ रखा और मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठ गई। कर रहे मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठ गई। जैसे रानी तारा ने भजन कीर्तन समाप्त किया, मंदिर का दरवाजा खोला तो सामने रुकमण बैठी। रानी तारा कह लगी बहन तू कैसे? रुकमण हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, आप रानी, मैं मेहता रानी, मैं आपकी बहन कैसे हूँ? रानी तारा ने कहा रुकमण तुमने 81 का व्रत खंडित करा था, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी योनि दर योनि तो भुगतती आ रही है, तू मेरे पिछड़े जन्म की पिछड़ी बहन रुकमण है। रुकमण कहने लगी बहन अंदर ये माँ माँ कर रहे थे, माँ क्या देती है कि रुकमण ये कोड़ी को काया, निर्धन को माया, बांझन को लाल देती है। जो सच्ची श्रद्धा से इसके चरणों में अरदास करवाता है, 1 साल के अंदर माँ जरूर मनोकामना पूर्ण करती। बोल सच्चे दरबार की जय। रुकमण स्वामी का अरदास है, कार्यकर्ता मुट्ठी बंद करके जो भी मांगना हो अपनी अरदास आप खड़े जाए, इनके हाथ से एक अरदास कराएं, कार्यकर्ता भी खड़े जाए। रुकमण स्वामी का अरदास है, माँ के चरणों में जो भी आपने मांगना हो, क्योंकि रुकमण ने माँ से मन्नत मांगकर एक बालक मांगा था, ये अरदास कभी खाली नहीं जाती। किसी ने अपनी झोली भरवानी हो तो वो भी इस समय माँ के चरणों में अरदास करवा सकती है। अपनी अरदास माता रानी के चरणों में करें, सभी कार्यकर्ता खड़े जाएं। कोई भी संतरी अरदास करा सकते हैं, जो बैठी है मन्नत मांग सकते हैं माँ से। रुकमण स्वामी की अरदास, कार्यकर्ता सभी आए, अपनी अपनी अरदास माता रानी के चरणों में लगाएं। रुकमण स्वामी की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, जिस खजाने से अरदास आ रही खजाने भरपूर करना, नजर मेहर की करना, मुरादों से झोलियां भरना, अंग संग सहाय होना। बोली सच्चे दरबार की जय। कर दी भाई, ये कर रहे हो तो मजे क्यों ले रहे हो भाई? बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आई अरदास करवा ली तो सभी बैठ जाए। रानी तारा ने रुकमण की अरदास माँ के चरणों में करी। 1 साल के अंदर रुकमण के घर सुंदर बालक ने जन्म लिया। बोल सच्चे सच्चे। रुकमण बालक के लालन पालन में इतनी खो गई, बालक 5 वर्ष का हो गया, लेकिन माँ का जागरण देना भूल गई। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। चलो बीमारी कोई ना बैग नहीं रखता तो। बोली सच्चे दरबार की। बालक 5 वर्ष का हो गया, लेकिन माँ का जागरण देना भूल गई।
माँ ने लंगर वीर को देश दिया। लंगर वीर जाओ रुक्मण को याद करवा के आओ, उसने एक मन्नत एक माँ से मनौती मांगकर बालक मांगा है, लेकिन माँ का जागरण देना भूल गई, जाओ उसे याद करवाओ। लंगर वीर रुक्मण के घर जाते हैं, जल का छींटा बालक के ऊपर मारते हैं, बालक के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते जिन्हें माँ का प्रवेश माता निकल आई। बालक ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस रोता ही रोता है। रुक्मण हर रोज की तरह राजा हरिश्चंद्र के महलों के अंदर सफाई करने के लिए जाती है। बालक चुप नहीं हो रहा, उसे भी अपने साथ महलों में ले गई। बालक को एक तरफ लेटाया और अपने महलों में सफाई कार्यों में लग गई। जब बालक की रोने की आवाज रानी तारा के कानों पे पड़ी, रानी तारा भागती आई कि रुक्मण ये बालक को चुप क्यों नहीं करवा रही। रुक्मण कहने की रानी क्या बताऊं, ये ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस ऐसे रोता ही रोता है। ये कहाँ झूल रही है, राम राम, पीछे कुछ नहीं गिर जाओगी, झूल रही है सच्चे दरबार की। ये ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस ऐसे रोता ही रोता है। जब रानी तारा ने बालक के ऊपर से कपड़ा हटाया कि रुक्मण ये क्या, इसको तो माँ का प्रवेश है, तुमने कुछ मन्नत मांगी थी। तब उसे याद आया, हाँ रानी मैंने आपके महलों के अंदर एक अरदास करवाई थी कि माँ मुझे बालक देगी तो मैं भी इसके नाम का जागरण अपने घर में कराऊंगी। बोल सच्चे जयकारा शेरों वाली का। रानी तारा ने कहा रुक्मण माँ के नाम का जागरण दे दे, तेरा बालक ठीक हो जाएगा। रुक्मण हाथ जोड़ के खड़े की रानी मैं कोई सार कोई विधि नहीं जानती कि जागरण कैसे करवाए जाते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। रानी तारा ने कहा थोड़े से चावल लो, हल्दी से रंग के लाल कपड़े के अंदर बांध कर डल बनाकर मुझे दे देना, तेरे घर में जागरण हो जाएगा। बोल सच्चे जयकारा शेरों वाली का। सेन भक्त नाई को जब इस बात का पता चला कि रानी ने रुक्मण के घर के डल ले लिए हैं, ये रानी है कहीं भी कुछ खा पी सकती है, लेकिन हमने समाज में रहना है, हमें लोग तरह तरह की बातें करेंगे। सेन भक्त नाई के बाद पेट में गोला बन के घूम रही, मैं राजा को कैसे बताऊं। आज रात रानी रुक्मण के घर जागरण करने के लिए जाएगी, वहां मांस मदिरा का भोग खाएगी। इधर सो यार, कमाल रानी के सेन भक्त नाई के बाद पेट में गोला भर के घूम रही, मैं राजा को कैसे बताऊं। आज रात रानी रुक्मण के घर जागरण करने के लिए जाएगी, वहां मांस मदिरा का भोग खाएगी, अपना धर्म भ्रष्ट करेगी, अपने साथ हमारा भी करेगी। बोल सच्चे सेन भक्त नाई हर रोज की तरह राजा की शेव बनाने के लिए महलों में जाता है। राजा की शेव बना रहा है, शेव बनाते बनाते थोड़ा सा साबुन राजा के होठों को लगा दिया। राजा चिल्लाकर बोला नाई ये क्या करा, गंदा साबुन लगाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। सेन भक्त हाथ जोड़कर महाराज ये साबुन आपके महलों का, पानी आपके महलों का, अगर मेरा हाथ लगने से आपका धर्म भ्रष्ट होता है तो तब क्या होगा। राजा ने कहा कब, जब आज रात रानी रुक्मण के घर जागरण करने के लिए जाएगी, वहां मांस मदिरा का भोग खाएगी, तब कहां जाएगा आपका धर्म। राजा ने कहा सेने अगर ये बात गलत निकली तेरा सर कलम करवा दूं, मरवा दूं। अब तुमने ये बात छेड़ी है, इसका उपाय भी तुम बताओ। नाई के पास क्या होता है, इस तरह। अच्छा सेन भक्त नाई ने कहा राजा हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे करा, उस तरह निकाला, चीची उंगली काट दी। राजा चिल्लाकर बोला नाई तू नाई है या कसाई, उंगली काट दी। कहता महाराज ये उपाय है, इसमें नमक और मिर्च की पट्टी और बांध लेना, दर्द के मारे तुम्हें सारी रात नींद नहीं आएगी और तारा रानी जागरण में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी। आजकल थोड़ी मॉडल हो गई। सुबह सुबह उठा देंगे विक्की के डैडी दूध लेकर आ, धुंध पड़ रही यहाँ से वहां तक नहीं दिख रहा, कंबल ओढ़ के मट डेयरी में लगा, अच्छा दूध ले आया, मैं नू कह रही तो 2 कप चाय बना लेते, ठंड बहुत है, तू तो रजाई में, तुझे क्या ठंड लग रही है। क्यों भाई साहब, साल में 365 दिन आते हैं, 364 दिन माता बहनों का राज चलता है। वो कौन सा व्रत आया था अभी लाल लाल कपड़े पहनते, करवा चौथ। एक बहन जी ने रखा, सुबह 4 बजे उठी, बर्तनों की खड़खड़ा पति देव के कान पे पड़ी, पति देव की नींद खुली। भगवान क्या कर रही है, कहते सब तुम्हारी लंबी उम्र दुआ मांग रही, सो जाओ।
फिर हफड़ा दफड़ी में पतीला हाथ से कहता हम कह रहा भागवत क्या कर रही हो? कहता सब तुम्हारी लंबी दुआ मांग रही है, सो जाओ। अब मत उठना। सो गया गहरी नींद में। अब सोते सोते सपने में पहुंच गया वैष्णो देवी दरबार, माता रानी के दरबार पहुंच गया। वहां लिखा होता है ये पहाड़ गिरने की संभावना है, इस पहाड़ के नीचे मत बैठे। वहां लिखा था ना पुराने पहाड़ों पे। अब इधर पत्नी ने क्या करा, आधा किलो आटा खा गई, 1 दर्जन केले खा गई, एक टोकरी में सेब लटक रहा था, कहते ये भी खा लेते तो फिर कुछ नहीं खाना पड़ता है। कपड़ा धपड़े में स्टूल बोले जिसकी एक टांग कमजोर थी। इधर पति देव आराम कर रहे हैं, इधर स्टूल रखा, स्टूल के ऊपर जैसे पैर रखा, जैसी टोकरी को हाथ डाला, टोकरी समेत ही पति को बैठा, कह रहा पहाड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया। अभी वो पढ़ रहा था ये पहाड़ गिरने की संभावना, तो वो गिर गई। कह रही आंखें खोलो, मैं गिरी हूँ। कहता अच्छा तू कौन सी पहाड़ से कम है? सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की कथा कहाँ छोड़ी? तेरा पहाड़ पे हाथ काट दिया, तेरा हाथ काट दिया उसका। सच्चे दरबार की ये कह रहा पहाड़ पे छोड़ दी। मैं कथा कहाँ छोड़ी? कह रहा पहाड़ पे। सच्चे दरबार की जयकारा शिरों वाली का। कि राजा दर्द के मारे तुम्हें सारी रात नींद नहीं आएगी और तारा रानी जागरण में नहीं जाएगी। राजा हाय हाय करता महलों में आया। एक बच्चा पैदा था, दादी संभाल लेती है। दूसरा बच्चा पैदा था, दादा संभाल लेता है। तीसरा बच्चा पैदा था, माँ बाप मिलकर संभाल लेते हैं। जब 5-7 हो जाएगा तो जागरण में भेज तो मंडली वाले अपने आप संभाले। अब मैं तुम्हें संभालूंगा, कथा सुनो। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की कथा कहाँ छोड़ी? उंगली काट दी। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा हाय हाय करता महलों में आया। रानी कहने के राजन क्या हुआ? कि रानी सेब काटते काटते उंगली कट गई। रानी का माथा ठनका, राजा इतने नौकर चाकर होने के बाद आपको सेब काटने की जरूरत है? राजा ने कहा रानी आज की रात ना तो महलों से कोई बाहर जाएगा, ना तो महलों में कोई अंदर आएगा। चलो मेरे साथ महलों में, तुम्हारे पट का सराहना लेकर आराम करना चाहिए। राजा रानी को लेकर महलों में आ गया। महलों के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया, जगह जगह पहरेदार खड़े कर दिए। आधी रात बीत गई, राजा को नींद नहीं आ रही। अम्मा को उठा दे, पीछे दीवार नहीं गिरना चाहिए तुम्हारा, इन्हें उठा दो। अरे पीछे दीवार ना है, कुछ नहीं है पीछे। कह रही मुझे बहुत आ रही है। मैं कहा आधी रात बीत के राजा को नींद नहीं आ रही। कह रही मुझे बहुत आ रही है। सच्चे दरबार की आधी रात बीत गई, राजा को नींद नहीं आ रही। रानी तारा माँ को याद करती, माँ मैंने तेरे नाम के डल्ले रखे, आज डल लेकर अगर मैं जागरण में नहीं गई, आने वाले युग में तुझे कोई नहीं मानेगा। जब रानी तारा की पुकार माँ ने सुनी, माँ ने ठंडी ठंडी हवा चलाई। उस हवा से एक रोशनदान खुला। जब ठंडी ठंडी हवा राजा के ऊपर पड़ी, राजा शुद्ध बुद्ध के सो गए। रानी ने अपना पट निकाला, सलाना लगा दिया। चारों तरफ देखा, राजा ने सख्त पहरा लगाया, जगह जगह पहरेदार खड़े। अब क्या करूं? चारों तरफ देखती है, एक रोशनदान खुला। अपनी साड़ियां निकाली, साड़ी की रस्सी बनाई, उस रस्सी के सहारे महलों से बाहर उतर के बोल सच्चे। जैसे रानी महलों से बाहर उतरी, आगे चोर खड़े। चोरों ने जैसे रानी को ऊपर प्रहार करा, रानी की साड़ी का पल्लू फट गया, पजेब गिर गई। रानी ने श्राप दे दिया कि जाओ पापियों, 8 पहर के लिए अंधे हो जाओ। रानी तारा जय माता की करती हुई रुक्मण के घर पहुंची। और उधर मां ने क्या करा? राजा के ऊपर से निंद्रा का पहरा हटा दिया। राजा चारों तरफ देखता है, इतना सख्त मैंने पहरा लगाया, गई तो गई कैसे? चारों तरफ देखा राजा ने, एक रोशनदान के सहारे रस्सी लटक रही। राजा ने भी अपना भेष बदला, तलवार लेकर उसी रस्सी के सहारे महलों से बाहर उतर गया। बोल सच्चे कि जहां मिल जाएगी इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जैसे राजा महलों से बाहर उतरता है, आगे वही चोर खड़े। चोरों ने किसी की आने की आहट सुनी। चोरों ने पूछा भाई कौन? राजा ने कहा इनको मैंने बता दिया मैं राजा हूं, ये भाग जाएंगे, हाथ नहीं आएंगे। भाई किसी का नाम हो तो बुरा मत मान जाना। चोरों ने पूछा भाई कौन? राजा ने कहा भी मैं काला। कहता आजा हम भी काली। चोर चोर मुझे भाई बुआ के बेटे तो फिर डाकू होंगे। अच्छा ये कहावत है सच्चे दरबार की। कह रहा आजा भाई हम भी काली।
अभी थोड़ी देर पहले आ जाता, हीरे मोतियों से भरा हुआ बादल इधर से गया है, अगर लूट लेते जिंदगी भर हमें कमाने की जरूरत नहीं। राजा ने कहा तुमने कुछ लूटा है? कहते लूटा तो है, थोड़ी कमी है। हम उसको उठाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उसको जमीन पे रखते हैं, सब दिखने लग जाता है। चोरों ने कहा ये तो राजा है। वो दिन आ गया 100 दिन चोर का और एक दिन भाई तुम्हारा फैसला कल परसों तरसों होगा। ये बताओ जिस स्त्री को लूटा है वो कहाँ गई? कि राजन वो दूर पगडंडी में हरिजनों की बस्ती की तरफ गई। राजा तलवार लिए हुए हरिजनों की बस्ती के बढ़ता है, अंदर मां को कले चढ़ाया जा रहा है, बाटे का भोग लगा, प्रसाद रानी तारा की झोली में डाला। रानी तारा जैसे दरवाजे की ओर बढ़ती है, राजा रुकता है, रानी रोकती है। सच्चे दरबार की जैसे राजा महलों की तरफ बढ़ता है, अंदर मां को कलश चढ़ाया जा रहा है, बाटे का भोग लगा, प्रसाद रानी तारा की झोली में डाला। रानी तारा जैसे दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है, रुकमन रोकती है कि बहन ऐसे नहीं, अगर इस प्रसाद को तुमने नहीं खाया, जागरण में आए हुए भक्तों में से एक भी नहीं खाएगा। मेरे सामने थोड़ा सा प्रसाद अपने मुख को लगाओ। रानी तारा ने झोली में से एक डली उठाई, अपने मुख को लगा लिया। टूटे है दरवाजे से राजा हरिश्चंद्र सब देख रहा है कि आज इसने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये बाहर आएगी, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल सच्चे। जैसे रानी दरवाजे की ओर बाहर बढ़ती है, दरवाजा खोलती है, तलवार लेकर राजा हरिश्चंद्र खड़ा है। बोल सच्चे। राजा कहता रानी मुझे अपनी गोद खोल के दिखाओ। रानी कहती राजा गोद मेरी ना देख, गोद मेरी ना देख, गोद मेरी में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश। राजा इसमें माँ का प्रसाद है, इसको मत देख। राजा को राजहट जड़ गई। क्या जड़ गई? राजहट। पहले 4 हट मशहूर थी, राजहट, बालहट, प्रियाहट, जोगी हट। कल मैं जहाँ कसा करा मैं क्या बहन जी 4 हट मशहूर है, राजहट, बालहट, प्रियाहट, जोगी हट। पीछे से आवाज है करे कथा खत्म कर, तू भी पीछे हट है, नींद आ रही है। 5वीं हट परे हट। सच्चे दरबार की राजा को राज हट की रानी मुझे अपनी गोद खोल के दिखाओ। छीना झपटी हुई, उस गोद का प्रसाद बदल गया। मद की सुराई दूध हो गई, चावल चंबे वाले हार उलट पुलट सब हो गया। माँ ने जारी जारी कला दिखाई। बोल सच्चे। पंचमेवे के प्रसाद में बदल गया जो आपको मिला है। राजा आंखें बंद कर रहा, खोला ये क्या? इन आंखों से मैंने सब देखा जो झोली में डलवाया, उन चीजों में एक न निकली तू जादूगर नारी। राजा सोच करे मन भारी, और जो पत्नी अपने पति से भेद छुपाए वो नरकों की अधिकारी। राजा सोच करे मन भारी। रानी तुमने अपने पति से भेद छुपाया, कि तो जादू भी जानती है? कि राजा ये जादू नहीं, ये मेरी माँ के नाम का एक पंथ है। तो राजा को राज हट की रानी तेरी माँ के नाम का मैं पंथ देकर हूँ। रानी कहती राजा ये इतना आसान नहीं, नंगी तलवार पे नंगे पांव चलना पड़ेगा, तन मन डोल जाएगा, पंथ नहीं देख पाओ। राजा ने कहा रानी इसके लिए मुझे आग का दरिया भी पार करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन तेरी माँ के नाम का मैं पंथ देख कर हूँ। रानी कह रही राजा नीला घोड़ा जिस पर सवारी करके तुमने कई जंग जीते हैं, जाओ उस घोड़े का सर काट के लाओ। राजा कहता तो बड़ा आसान है, घोड़े तो मेरे पास सैकड़ों है। तलवार लेकर तबेले के अंदर जाता है, नीला घोड़ा राजा को देखकर हिनहिनाता है। तलवार निकाली, घोड़े की गर्दन काट दी। बोल सच्चे। रानी के पास आए, रानी अब पंथ बताओ। रानी कहती राजा एक बेजुबान जानवर को मार के कर माँ का पंथ दिखाओ। एक काम राजा ने अभी और करना पड़ेगा, इकलौता बेटा लाडला जो सुंदर है उसका भी सर काटना पड़ेगा। बोल सच्चे। बेटे को आवाज लगाता है, बेटा सुंदर, बेटा भागता हुआ है। राजा कहने लगा बेटे एक मैं तेरी माँ के नाम का पंथ देखने के लिए जा रहा था, वहां मुझे तेरे सर की जरूरत पड़ी। वो सर झुका बेटा था, सर झुका के खड़ा गया, पिताजी आपने मुझे जन्म दिया तब मैं संसार के अंदर आया, जहां से मर्जी शुरू हो जाओ। और आजकल युग में किसी बेटे को, आज के युग में किसी को बेटे तेरे सर की जरूरत है, पता जी पिताजी का सर पड़ा है। सच्चे दरबार की सर झुका बेटा था, सर झुका के खड़ा गया, पिताजी आपने मुझे जन्म दिया तब मैं संसार के अंदर आया, जहां से मर्जी शुरू हो जाओ। चंदन की चौकी पे बिठाया, तिलक लगाया, कहने लगा वो देखो तुम्हारी माँ आ रही। तलवार निकाली, बेटे की गर्दन काट दी। बोल सच्चे। रानी के पास आए, रानी अब पंथ बताओ। रानी कहती राजा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? एक काम राजा ने भाई और करना पड़ेगा, बेटे और घोड़े का धड़ मंगवाओ, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो जैसे सब्जी के टुकड़े होते। राजा की आंखों में माँ ने ऐसा पर्दा डाल दिया, बेटे और घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर। कि रानी अब क्या करूं? कि राजा इसको धोकर एक पतीले में डाल दिए। कि रानी अब क्या करूं? कि राजा पतीला उठाओ, चूल्हे पे रख दो। चूल्हे पे रख दिया।
नीचे रानी अग्नि जलाने लगी। राजा ने वही बाजू पकड़ी कि रानी बस, खुल गई आंख तेरी कि रानी बस, बेटा मारा मैंने मारा, घोड़ा मारा मैंने मारा, आग तू जलाए। याद कर अपनी माँ को, जिसे जोतों वाली कहती, माँ ज्वाला कहती कि ना जले लकड़ी ना जले गोया, आज अगम की ज्योति जगेंगी। तब जयकारा लगा है, सब मिलके लगाएंगे। जगदियां जोता वाली माता तेरी, जयकारा ज्वाला मैया का। रानी तारा ने माँ ज्वाला को याद करा कि जागो अगमुखी ज्वाल पा, राजा हरिचंद्र यज्ञ नचाया। माँ और भवक उस पतीले के नीचे अग्नि प्रकट हो गई, जैसे कई मन लकड़ियां उसके नीचे लगा दी। रानी कहने की राजा देखो बेटे और घोड़े का मांस पक चुका है। सच्चे दरबार की कि राजा देखो बेटे और घोड़े का मांस पक चुका है। कि हाँ रानी, बेटे और घोड़े का मांस पक चुका। कि जाओ राजा इसको 5 थाल में परोस के लेके आओ। तो राजा कहने का रानी हम 2 जाने, 5 किसके लिए? कि राजा 5 थाल में लाओगे परोस कर। पहला थाल माँ को भोग लगेगा, दूसरा थाल राजा तुम खाओगे, तीसरा घोड़े को खिला कर आओगे, चौथा बेटे का, 5वां मेरा। बोल सच्चे। जाओ राजा 5 थाल में परोस के लेकर आओ। राजा 5 थाल में परोस के लेके आता है। कि रानी अब क्या करूं? कि राजा पहला थाल उठाओ, इसको गिराओ। पहला थाल उठाओ, माँ को भोग लगाओ। पहला थाल उठाया, माँ को भोग लगाया। कि रानी अब क्या करूं? कि राजा दूसरा थाल उठाओ, इसे खुद खाओ। राजा कहने लगा मैं कैसा मूर्ख इंसान, अपने बेटे अपने घोड़े को मारकर उसी को खा रहा हूं। मन में शंका पैदा हुई। जैसे राजा ने थाल में से एक डली उठाई, अपने मुख के अंदर रखी, बेटे की चीची उंगली दाढ़ के नीचे आ गई। राजा का तन मन डोल पड़ा। कि रानी मैंने तेरी माँ के नाम का पंथी देखना, मुझे मेरे बेटे से मिला दे, पुत्र के वियोग में रो रहा। रानी कहने के राजा अब क्यों रो रहे हैं? मैंने पहले कहा था तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, अब क्यों रो रहे? राजा रो रहा, रानी समझा रही। तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, राजा जी तेरे नैना। राजा रो रहा है, रानी समझा रही। राजा को रोता देख रानी ने कहा राजा मेरी भक्ति और मेरी माँ की शक्ति को देखना चाहते हो, तीसरा थाल उठाओ और जाओ तबेले के अंदर घोड़े को खिला के आओ। बोल सच्चे। जयकारा शेरों वाली का। राजा कहता रानी मुझे पागल बना रही हो, इन हाथों से मैंने घोड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहां से खाएगा वो? रानी कहती राजा मेरी भक्ति और मेरी माँ की शक्ति को देखना चाहते हो, तीसरा थाल उठाओ और जाओ तबेले के अंदर। तीसरा थाल लेकर राजा तबेले के अंदर जाता है, क्या देखता है? नीला घोड़ा सावधान बंधा हुआ है। बोल सच्चे। जयकारा शेरों वाली का। राजा आंखें बंद कर रहा, खोल ये क्या? घोड़े को मैंने मार दिया था, घोड़ा सावधान बंधा हुआ है। राजा के हाथ में जो थाल था, उस थाल के ऊपर से राजा ने कपड़ा हटाया। वो क्या बन के? घोड़ा क्या खाता है? घास। घास, चने। हिंदी में कहते चने, पंजाबी में क्या कहते हैं? छोले। छोले के साथ कौन सा प्रसाद मिलता है? भटूरे। लेकिन छोले के साथ कौन सा प्रसाद? कैसा? भटूरे। अभी खिलाता हूँ तो छोले भटूरे। सच्चे दरबार के जैसे कपड़ा हटाया वो बन के चने छोले। राजा आंखें बंद कर रहा, खोले ये क्या? अभी भी राजा के मन में शंका है कि मैं राजा, ये मेरी रानी घोड़ा दूसरा लाकर बांध दिया होगा, लेकिन बेटा कहां से लाएगी? अभी भी राजा की आंखें नहीं खुली। अभी भी राजा मन में सोच रहा है कि रानी मैंने तेरी माँ के नाम का पंथ देख रहा, मुझे मेरे बेटे से मिला दे। पुत्र के वियोग में रो रहा है। रानी कहती राजा चौथा थाल उठाओ, चलो मेरे साथ महलों में। रानी राजा को लेकर महलों में आ गई। रानी कहती राजा बेटे को आवाज लगाओ। राजा बेटे को आवाज लगाता है, बेटा सुंदर, कोई आवाज नहीं आई। राजा रो रहा है कि रानी मुझे पागल बना रही हो, इन हाथों से मैंने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहां से आएगा? रानी कहती राजा एक आवाज और लगाओ। राजा आवाज लगाता है कि बेटा सुंदर, फिर कोई आवाज नहीं। कि रानी को कहता राजा कि रानी मुझे पागल बना रही हो, अरे जो चले जाते हैं वो भी कभी वापस आते हैं। कि रानी जो चले जाते हैं कभी वापस नहीं आते, लेकिन मेरी माँ के अंदर इतनी शक्ति है, 100-100 साल के मुर्दों में जीवन डाल देते। राजा मेरे कहने पे एक आवाज और मारो। बड़ी दुखी मन से राजा आवाज लगाता है कि बेटा सुंदर, अभी टाइम नहीं है, आधे घंटे बाद आऊंगा। क्यों? पिकनिक पे गया हुआ? सच्चे दरबार की दूर से आवाज आई, आया पिताजी।
राजा आंखें बंद कर रहा, खोल रही है क्या? जैसे राजा के सामने बेटा आकर खड़ा हो गया, राजा कहना बेटे मैंने तुझे मार दिया था। कहते नहीं पिताजी, जब मारने के लिए आपने ऐसे तलवार उठाई, माँ भगवती साक्षात जहाँ प्रकट हो गई, यहाँ से मुझे अपने साथ ले गई, एक ऐसी छाया खड़ी करके जिसको आप मार रहे थे, काट रहे। जब आपने मुझे पहली आवाज लगाई, माँ मुझे पर्वतों पहाड़ों की सैर करवा रही थी, स्वर्ग जैसा आनंद था। जब आपने मुझे दूसरी आवाज लगाई, माँ ने शेर को वहीं रोक दिया। और जब आपने मुझे तीसरी आवाज लगाई, माँ ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। बोल सच्चे। जब मैं माँ की गोद में था, मुझे भूख नाम की कोई चीज नहीं थी। ये आपके हाथ में क्या है? जब उस थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया, वो क्या बन गया? गर्मा गर्म हमला। तेरा हमला, कल हमला हो गया। विशाल जागरण तो ऐसे ही उन पे कार्यकर्ताओं में टूने खत्म हो गए, बच्चे सैकड़ों हो गए। कहते हैं इनको थोड़ा थोड़ा हाथ में तो निपटाओ। एक मेरे आगे बैठा था, सबसे जैसे ये बैठा है, कहता मैंने पूरी कथा सुनी है। वो पड़ोस वाली आंटी ने कहता डूना लेके मुझे नहीं मिला। मैं कहा भाई ढूंढने जहाँ बट रहे हैं वहाँ से ले ले। कहता अच्छा वहाँ से ले लेता हूँ। ऐसे घुस गया, अंकल जी हलवा एक मिल गया। कहता एक पड़ोस वाली आंटी के लिए और लेता, पीछे घुमा लिया। कहता अंकल जी हलवा, आगे से मिला नहीं, पीछे भीड़ में कुत्ता ले गया। हलवे में हो गया हमला। फिर राजा जी ने मोह को त्याग गया। अभी भी राजा मन में सोच रहा, सब थाल देख चुका हूँ, किरानी तेरी थाल में क्या है? अभी भी राजा की आंखें नहीं खुली। किरानी अपना थाल भी दिखा। जब रानी के थाल के ऊपर से राजा ने कपड़ा हटाया, 5 प्रकार के फल बन चुके थे। बोल सच्चे। राजा जी ने मोह को त्याग गया, शरण ज्वालपा किया। और आपका जगन संपूर्ण करने से पहले आए भक्तों, कुछ गलती को त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करेंगे, क्योंकि जो कराया पे आप इस मानस के कुछ ना हाथ, क्योंकि माँ ने जैसा जागरण लेना है वो अपने आप ले लेती। इसी के साथ आपका जागरण संपूर्ण हुआ। बंती इनको तिलक लगाएं, यश का तिलक लगाएं और सभी अपने स्थान पे खड़े जाएं। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए। लख लख बधाई। निर्विघ्न आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ। सभी कार्यकर्ताओं को, आई संगत को लख लख बधाई। निर्विघ्न आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ। सभी को यश का तिलक लगाए और अपने स्थान पे खड़े होकर आगे आगे आ जाए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारत हो मैया, हम सब उतारे तेरी हार। ओ तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ बनी है भारी, मैया भीड़ बनी है भारी, मैया भीड़ बनी है भारी। होता नवदल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों सी तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गोने गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। वो पूत कपूत सुने हैं लेकिन माना सुनी को माता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सती को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गोने गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। वो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बजाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू
तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ ले माँ बधाइयाँ, अज ले माँ बधाइयाँ, ले माँ बधाइयाँ, अज ले माँ बधाइयाँ। कड़ियाँ खुशी दियाँ आइयाँ माए, कड़ियाँ खुशी दियाँ आइयाँ, अज ले माँ बधाइयाँ, अज ले माँ बधाइयाँ। ओ पौड़ी पौड़ी चढ़ के आए, पौड़ी पौड़ी चढ़ के आए, मन में कई इरादे लाए, मन में कई इरादे लाए, बोल बोल के हम जयकारे आ पहुँचे हैं तेरे द्वारे, बोल बोल के हम जयकारे आ पहुँचे हैं तेरे द्वारे। चढ़ के ऊंचियां चढ़ाइयाँ, अज ले लो माँ बधाइयाँ, ले लो माँ बधाइयाँ, अज ले लो माँ बधाइयाँ। दे मेरा दा छिटा दातिये, दे मेरा दा छिटा, दे मेरा दा छिटा, दो छिटा लगाओ। दे मेरा दा छिटा, ओ दे मेरा दा छिटा दातिये, दे मेरा दा छिटा, ओ दे मेरा दा छिटा दातिये, दे मेरा दा छिटा, दे मेरा दा छिटा दातिये, दे मेरा दा छिटा। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय। आइए आरती सभी को पीछे घुमा दे और कार्यकर्ता आगे आ जाए और जिस जोड़े ने पूजन करना वो भी आगे आ जाए। संपूर्ण अरदास वस्त्रों के साथ माँ को विदा करें कि माँ जाने अनजाने हमारे से कुछ गलती कुछ त्रुटि रहेगी हो, माँ क्षमा करें। वस्त्र पकड़ाओ इनके, संपूर्ण अरदास वस्त्रों सहित माँ को विदा करते हैं। माँ चल के छीटे बांधो सबको। जाने अनजाने हमारे से कुछ गलती को त्रुटि का आप आगे जाइए, जोड़ा आगे जाए और सभी कार्यकर्ता आगे आ जाए। आपकी लोग सूखी आरती कोई नहीं लेता, सूखी आरती कोई नहीं लेता। ये संपूर्ण दस बंदे निकाल लेगा, 7-9 कन्या एक लड़के को